जंगल में टूनी चिड़िया अपने लिए एक टूटे फूटे झोपड़ी बनाई थी। टूनी चिड़िया उस झोपड़ी में अपनी बेटी नैना के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बेटी नैना कहती है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ। बेटा मैं कहाँ से भोजन दूँ, मैं भोजन की तलाश में गई थी लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला। आज हम लोग को भूखे रहना होगा बेटा। माँ हर दिन तुम इसी तरह बोलती हो, भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। मालूम नहीं मुझे कब नसीब होगी अच्छे अच्छे भोजन खाने को। खैर ये सब बातें छोड़ो माँ, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास खेलने। आज मुझे घर आने में लेट होगी, मेरा इंतजार मत करना तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? आज घर आने में लेट क्यों होगा? मैं ये सब कुछ भी सुनना नहीं चाहती। आज तुम समय पर आ जाना, तुम्हारे नानी घर से फोन आया था। आज हम दोनों को वहीं पे जाना है, समझे तुम नैना? जल्दी आ जाना। क्या माँ, नानी घर? अच्छा ठीक है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगी, तुम ज्यादा परेशान मत होना। हाँ लेकिन जल्दी आना, बोल कर रह मत जाना वहीं पे। अच्छा ठीक है माँ, आ जाऊंगी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नैना अपने दोस्तों के पास चली जाती है। नैना इतनी ज्यादा देर क्यों हो गई आने में? हम सब तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊं तुम लोग को, मेरी माँ मुझे नहीं आने दे रही थी। और हाँ आज मैं ज्यादा नहीं खेलूंगी, घर जल्दी ही चली जाऊंगी क्योंकि आज मुझे नानी घर जाना है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा ये बताओ तुम लोग को अच्छा लगता है नानी घर जाने से? मुझे तो बहुत मजा आता है वहाँ। हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ, लेकिन मेरी नानी इस दुनिया में नहीं रही। जब नानी जिंदा थी मुझे बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा। और तो और मैं नानी घर जब भी जाती थी मेरी नानी हर तरह तरह का भोजन बना कर रखती थी। मुझे भोजन खाने में बहुत मजा आता था। एक बार क्या हुआ ना नैना, एक दिन मैं सारा का सारा भोजन खा गई थी। जब ये बात नानी को पता चली, नानी और माँ बहुत ज्यादा हंसे, बहुत ज्यादा। अब तो मैं अपनी कहानी बता दी, अब बुलबुल कौवा से पूछो नैना। अरे मैं क्या बताऊं, मेरी नानी हम लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती है, मालूम नहीं किस बात पे। खैर ये सब बातें छोड़ो, अब चलो आसमान की सैर करते हैं। नहीं बुलबुल कौवा, तुम दोनों को अच्छी तरह से मालूम है मुझे आसमान की सैर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है आसमान की सैर करने में। अगर तुम दोनों को जाना है तो जा सकती हो, मुझे नहीं जाना है। अगली बार तो मैं बच गई थी गिरने से, इस बार मैं नहीं बच पाऊंगी। लूसी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हम लोग तेज उड़ना सीख जाएंगे तो मुसीबत आने पर हम लोग तेज उड़ सकते हैं। मैं जान रही हूँ मेरी बात नहीं मानोगी, मुझे नैना से ही कहना होगा। नैना तुम इसे समझाओ, आसमान की सैर करना जरूरी है। हाँ लूसी, बुलबुल कौवा ठीक कह रही है, हम लोगों को मुसीबत में काम आएगा तेज उड़ने में। अब डर को भगाओ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, हम सब है ना, सब साथ में आसमान की सैर करेंगे। अब ये सब बातें छोड़ो, अब चलो जल्दी आसमान की सैर करने। ठीक है, तुम दोनों इतना ज्यादा जिद कर रही हो इसलिए मैं चल रही हूँ। इतना कहकर तीनों पक्षी आसमान की सैर करने लगते हैं। आसमान की सैर करते करते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं और तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कितना मजा आया आसमान की सैर करने में, लग रहा था जैसे आसमान की सैर पूरे दिन करूं। हाँ बुलबुल कौवा, मुझे बहुत मजा आया आसमान की सैर करने में। इतना ज्यादा पहली बार मुझे आया आसमान की सैर करने में, जैसे लग रहा था और आसमान की सैर करूं। तुम्हें कैसा लगा नैना आसमान की सैर करने में? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आसमान की सैर करने में। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अब मैं जा रही हूँ घर, मुझे नानी घर जाना है। 2 दिन बाद मिलते हैं, तुम दोनों अच्छे से रहना,
जाऊंगी। दोनों पक्षी रामपुर गांव में पहुंच जाते हैं। नमस्ते नानी, कैसी हो नानी? इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान हम दोनों को आने की खुशी में क्या? और वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है नानी। ऐसी मिठाइयाँ, ऐसी पकवान यहाँ आने पर ही मुझे मिलता है। और वैसे भी घर पर इस तरह का भोजन खाने को नसीब भी नहीं है। यहाँ तक तो नानी कभी कभी माँ मुझे भूखे सुला देती है। टोनी, नैना क्या कह रही है? तुम इसे भूखे सुला देती हो? माँ, कभी कभी करना पड़ता है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मेरे घर में कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर इसके पिताजी जिंदा होते घर में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कुछ पैसे और अनाज दे दूंगी। जाते समय तुम लेकर चली जाना। अगर तुम्हें और जरूरत होगी पैसे या अनाज की तो मुझे फोन करके बता देना, मैं भिजवा दूंगी बेटा। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं घर का खर्चा चला लेती हूँ। मैं ये सब लेकर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ये सब बातें छोड़ो, अब तुम लोग नाश्ता करो। फिर सारे पक्षी मिठाइयाँ और पकवान खाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में सब खा लेते हैं। नानी, क्या मिठाइयाँ और पकवान थी? बहुत अच्छा बनाया था नानी आपने। ये सब भोजन खाने में मजा आ गया। अब लगता है जान में जान आ गई। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ही बनाई थी। अब तुम लोग यहाँ 3-4 महीने रुकोगे। मैं तुम्हारे लिए हर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाऊंगी और पकवान। नहीं माँ, इतना ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती हूँ। घर भी तो देखना है और नैना की पढ़ाई भी अभी चल रही है। 2-3 घंटे में चली जाऊंगी। तुमने फोन किया था इसलिए मैं आ गई हूँ, वरना मैं नहीं आती। जब नैना की स्कूल की गर्मियों की छुट्टी होती तब मैं आती। अच्छा ठीक है बेटा, कम से कम 2-3 दिन तक तो रुक जाओ, नैना को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ माँ, नानी सही कह रही है, कम से कम 2-3 दिन तक रुक जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। पढ़ाई से बचने के लिए एक से एक तुम बहाना ढूंढती हो। हाँ बेटा रुक जाओ, देखो नैना को भी यहाँ रुकने का मन है। रुक जाओ बेटा। नहीं माँ, अब मैं चलती हूँ घर, तुम अपना